जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या को भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें हमें एक संख्या अलग से खोजनी पड़ती है जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने एक संख्या का यहाँ पे वर्गमूल निकाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले 3 को रखा है, फिर उसके बाद हमने 5 को रखा है और उसके बाद हमने 2 का रखा है। तो दोस्तों, यही संख्या आपको सोचनी पड़ती है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 ट्रिक का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ 3 संख्या को लिए, उसके बाद हमने 5 संख्या को लिए और हमने उसके बाद 2 संख्या के लिए। और यह संख्या लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह पूरा कट गया है और जिस संख्या का लेते हैं वही इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि इसमें हम कौन सी संख्या लेंगे जो मेरा यह संख्या पूरा कट जाए। तो बच्चों, इसे वर्गमूल को भाग विधि से बनाने के लिए आपको सही तरीका से आ जाए, इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 प्रश्न को लिया है। इन तीनों प्रश्नों को हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों, इन तीनों प्रश्नों को भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले आपको यह देखना जरूरी है कि हमने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर लिख रखे हैं पहले से, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें हमें कम से कम 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल याद रहता है, तो हमसे और भी सहायता मिल सकता है। और दोस्तों, आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक पहाड़ा भी याद रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है तो हम यह कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में बेसिक से लेके हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा पहला प्रश्न है यह बहुत ही सिंपल और बेसिक है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। और वहीं आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें 1 शून्य है, तो इसमें क्या होगा कि आपको शून्य को काटने को मिलेगा। और वहीं आप तीसरा प्रश्न देख सकते हैं जिसमें यह बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को हल कर लिया, इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कक्षा 8 या 7 या 9th में अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल दिया जाएगा तो आप इजीली ही उसे हल कर सकते हैं। तो अगर आपको वर्गमूल भाग विधि से बनाना नहीं आता है तो आप यह तीनों प्रश्न को लास्ट तक जरूर देखें। इससे क्या होगा कि यह तीनों प्रश्न को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा कि आपके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो बच्चों, आप मेरा पहला प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमें 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों, इसे वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यह 1764 जो लिखा हुआ है उस संख्या को ठीक हम उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बगल के साइड से हम एक लकीर को ऐसे खींच लेंगे और एक लकीर हम ऊपर के साइड में इसके खींच लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि इसके दाहिने साइड से हम 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो इसके दाहिने साइड से सबसे पहले हम 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक 64 का जोड़ा ले लिए और एक हमने यहाँ 17 का जोड़ा बना लिए। अब दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होता है कि जिस संख्या से इसमें हम भाग लगाएंगे उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे हमें 17 आ जाए। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर लिख लिए हुए हैं। अगर हम अगर हम 1 से लगाएंगे और 1 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ 1 ही आ जाए, जबकि हम 2 से लगाएंगे और 2 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 आ जाएगा। वहीं अगर हम 3 से लगाएंगे और वही 3 संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा तो हमें यहाँ आ जाएगा 9। अगर हम 4 से लगाएंगे और वही संख्या 4 से गुना करते हैं तो हमें 16 आ जाएगा, जो कि 17 से छोटी संख्या है। लेकिन अगर हम 5 से लगाएंगे और वही संख्या 5 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ आ जाएगा 25, जो कि 17 से बहुत बड़ी संख्या है और यह नहीं घटेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इससे छोटी संख्या लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 4 से लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 4 को लिख लेंगे और उसी के नीचे 1 4 को और हम लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं,
इन वाली संख्या से इसमें गुना करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा 4 चौका हमें यहाँ 16। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक लकीर ऐसे खींच देंगे। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं कि हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं और इस संख्या को हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं। अब देखिए अगर हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा और 1 से 1 जो कि कट जाएगा। और दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, यह दोनों संख्या को आप देख रहे हैं, इन दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ के इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 8। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि उसकी बगल वाली संख्या को हम उतारते हैं। तो इसके बगल वाली संख्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 64 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें तो जोड़ा बना हुआ है, तो हम दो संख्या को एक ही साथ उतारते हैं क्योंकि इसमें संख्या जोड़ा उतरता है। तो हम इसके बगल वाली संख्या 64 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब दोस्तों यह टोटल संख्या हो गया 164। अब दोस्तों हम यहाँ पे पहला ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ट्रिक क्या है कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर कुछ समय के लिए इस 4 को हम भूल जाएंगे तो हमें यहाँ टोटल संख्या बच गया 16। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या से इस वाली संख्या में हम भाग देते हैं। अगर यह कट जाए तो सही है, अगर नहीं कटे तो इससे हम छोटी संख्या लगाएंगे, इससे बड़ी संख्या नहीं लगाते। अगर बड़ी संख्या लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8 के पारा से 16 जो कि 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम निश्चित होकर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे। तो 1 2 ऊपर लिख देंगे और 1 2 हम नीचे के साइड लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये वाली संख्या से इन दोनों में हम गुना करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हमें हो जाएगा यहाँ 4। और आप देख सकते हैं 2 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी हमें हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पे 16 को लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे। तो घटाएंगे हम किस प्रकार, आप देख सकते हैं अगर 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 बचेगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यह भी 0 बचेगा। तो यहाँ पे यह पूरी संख्या कट गई है। तो दोस्तों इसका जो लास्ट आंसर क्या होता है वह आप देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 संख्या है, तो एक इसमें से संख्या को हम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे और इसमें भी आप देख सकते हैं जो जोड़ा होता है वही संख्या लिखाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का जोड़ा बना हुआ है, तो एक जोड़ा को हम यहाँ पे ले आकर लिख देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 42। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, सबसे पहले तो हम एक रूट का निशान ऐसे हम लगा देंगे और जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाले हैं उस संख्या को इसके अंदर निकलेंगे। तो मेरा वर्गमूल कौन सी संख्या निकाले हैं, तो वर्गमूल हम 1764 का निकाले हैं। तो सबसे पहले हम 1764 को हम लिख लेंगे और बराबर का साइन लगा के इसका जो वर्गमूल निकला है वह निकला है 42। दोस्तों 1764 का वर्गमूल जो कि 42, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यह प्रश्न को हम ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न को भी यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले तो हम एक लकीर को इसके बगल में खींच देते हैं और एक लकीर हम ऊपर की साइड में हम खींच देंगे। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2-2 का जोड़ा हम किस साइड से बनाएंगे, तो 2-2 का जोड़ा हम दाहिने साइड से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 4 का एक जोड़ा बन जाएगा और 1 और 2 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। वही 9 एक संख्या है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देना होगा जिससे यह संख्या कट जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 से लगाएंगे तो वही संख्या से हमें गुना करना होगा, तो 1 से लगाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह संख्या 9 है और 9 किसकी संख्या है, तो 3 का वर्ग 9 है। अगर 3 से लगाएंगे और 3 ही संख्या से गुना करेंगे तो हमें 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो एक 3 को यहाँ लिख देंगे और उसी के नीचे एक 3 को हम और लिख देंगे और 3 में 3 से गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 9। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक लकीर को ऐसे खींच देते हैं और 9 में से 9 को घटाएंगे तो यह कट जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यह दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमें यहाँ पे 6। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो इसके बगल के संख्या है इस संख्या को हम उतारेंगे। तो इसके बगल के संख्या क्या है, तो इसके बगल के संख्या है जो कि 12। तो उस 12 को हम यहाँ पे लाके उतार देंगे।
अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि वह कौन सी छोटी संख्या से हम भाग लगाएंगे जिससे इन दोनों से इस संख्या और इस संख्या में गुना करने पे हमें 12 आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगर हम 1 से भी लगाएंगे तो 1 में 1 से लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 61 आ जाएगा, जो कि 12 से बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 से लगाएंगे, तो हम एक 0 को यहाँ लिख देंगे, उसी के नीचे एक और 0 को लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 0 में हम 0 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ 0 हो जाएगा, और 6 में 0 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ फिर से 0 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से हम एक लकीर को खींच देंगे और यहाँ पे हम प्लस का साइन दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर 2 में से 0 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 2 ही बचेगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 1 ही बचेगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि यह दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ लेंगे। अगर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 0 ही रह जाएगा, और 6 को 6 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि इसके बगल के संख्या जो है इसको हम उतारेंगे। तो इसके बगल के संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 4 है, तो सबसे पहले हम 0 4 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब दोस्तों यह टोटल संख्या जो कि हो गया 1204। दोस्तों अब इसमें कौन सा संख्या यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमें 1204 कट जाएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यह करते हैं कि इस संख्या को हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। तो यह संख्या को भूल गए तो यह संख्या हो गया 120। अब दोस्तों 60 के पारा से 120 कितनी बार में कटेगा, तो 60 के पारा से 120 जो कि 2 बार में कट जाएगा, 60 दूना 120। तो हम बेझिझक यहाँ पे 2 से लगा देंगे, क्योंकि 60 से 120 2 बार में कट चुका है पूरा, तो हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और एक 2 को हम इसके नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम गुना करेंगे। अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हमें हो जाएगा 4, यहाँ 2 में फिर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही मेरा रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम एक 0 को बैठा देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 2 में हम 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी हमें हो जाएगा यहाँ पे 12। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे किस प्रकार, 4 में से 4 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा, 0 में से 0 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा, और 2 में से 2 भी कट जाएगा, और 1 में से 1 भी कट जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ टोटल संख्या जो कि कट गया है, अब ऊपर में कोई संख्या नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका आंसर हम किस प्रकार लिखते हैं, आंसर आप देख सकते हैं कि जो संख्या जोड़ा बना है उस संख्या को हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो संख्या है उस संख्या को सबसे पहले हम लिख देंगे, तो 1 3 को हम लिख दिए। अब उसके बाद हम कौन सी संख्या से लगाए हुए थे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 0 से लगाए हुए थे, तो फिर एक 0 को हम ऊपर लाकर लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद हमने कौन संख्या रखा, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 रखे थे, तो यहाँ पे फिर से हम लाके 2 को रख देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रूट का निशान दे देंगे और इस रूट को ऐसे लाइन खींच देंगे। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यह जो निशान है यह रूट का होता है। अब जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालें उस संख्या को इसके अंदर हम लिख देते हैं। तो 51 204 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और दोस्तों हम यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे, और इसका जो वर्गमूल हुआ इसका वर्गमूल क्या हो गया 302। तो 302 को हम लाकर यहाँ पे लिख देंगे। तो 51,204 का वर्गमूल जो कि 302 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों हम तीसरा सवाल को हल करेंगे। तो तीसरा सवाल में आप मेरा देख सकते हैं कि हमें यहाँ 16 40 25 का वर्गमूल निकालना है। बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पेज पे इसे हम उतार देंगे। 16 40 25। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसके साइड से बगल में हम एक लकीर को सबसे पहले खींच देते हैं। अब दोस्तों ऊपर के साइड में भी हम एक लकीर को सबसे पहले खींच देंगे। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार इस संख्या में भी हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2-2 का जोड़ा किस प्रकार बनेगा, तो आप देख सकते हैं एक संख्या का जोड़ा यहाँ बन गया, एक संख्या का जोड़ा यहाँ बन गया, और एक संख्या का जोड़ा यहाँ बन गया हुआ है। अब दोस्तों इसमें भी ठीक उसी प्रकार हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे जिससे हमें 16 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका 4 का वर्गमूल आप देख सकते हैं, अगर 4 रखेंगे और उसी संख्या में हम 4 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ 16 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 को रखेंगे, तो एक 4 को हम यहाँ रख देंगे और एक 4 को हम देंगे। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ आ जाएगा
16। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं कि एक लकीर खींच के हम यह दोनों संख्या को घटाएंगे तो 16 से 16 जो कि है पूरा पूरा कट जाएगा। और दोस्तों यह दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे तो 4 4 हमें हो जाएगा यहाँ 8। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह बगल की इसकी संख्या है उसे हम उतारेंगे। तो इसके बगल की संख्या क्या है तो आप देख सकते हैं कि इसके बगल की संख्या जो कि 40 है। तो इस 40 को हम यहाँ पे लाके उतार देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 40। अब दोस्तों यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखेंगे जिससे हमें 40 आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम 1 भी रखेंगे तो हमें यहाँ 81 आ जाएगा, क्योंकि वह 1 से हमें इस 8 में भी गुना करना पड़ता है तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो यह नहीं लग सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम 0 से लगा देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 रख देंगे। तो एक 0 को हम ऊपर रख देंगे और उसी के साइड में एक 0 को हम यहाँ पे रख देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर 0 में 0 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर 0 में हम 8 से गुना करते हैं तो हमें यहाँ 0 ही आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से हम एक लकीर को खींच देंगे और 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 0 ही बचेगा, और 4 में से 0 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 4 आएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये वाली संख्या आप देख रहे हैं, ये वाली संख्या को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हमें 0 ही ना रहेगा, और 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इसके एक बगल वाली संख्या को उतारेंगे। तो बगल वाली संख्या आप देख सकते हैं कि इसके बगल की संख्या 25 है, तो उसको लाकर हम यहाँ पे उतार देंगे। अब दोस्तों यह टोटल संख्या हो गया 4025। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा ट्रिक क्या है कि आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह 4025 का इकाई संख्या क्या है, तो इकाई संख्या इसका 5 है। अब दोस्तों इस 1 से 8 तक के वर्गमूल में हम यह देखेंगे कि कौन से संख्या के इकाई संख्या 5 है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका भी इकाई संख्या 5 है और इसका भी इकाई संख्या 5 है, तो यह 5 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक 5 को यहाँ पे लिखेंगे और उसी के नीचे एक और 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं 5 में 5 से गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 25। तो 25 के हम 5 लिख देंगे, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हमें 0 ही रहेगा ना, और इसका जो 2 हासिल है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 5 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 पंच जो हमें हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 40 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों इसको घटाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह टोटल संख्या जो कि कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 4 भी कट जाएगा। अब दोस्तों इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, आंसर इस प्रकार लिखते हैं कि इसमें अब देखेंगे जो संख्या से हमने भाग लगाया था उस संख्या का जोड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं एक जोड़ा यहाँ पे 4 का बना हुआ है, एक जोड़ा यहाँ 0 का बना हुआ है, और एक जोड़ा यहाँ पे 5 का बना हुआ। तो इन सारे संख्या को हम ऊपर लिख देंगे। तो सबसे पहले एक संख्या हम 4 को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 4 को लिख दिए, और उसके बाद हम 0 को लिख देंगे, और उसके बाद क्या है 5 है तो हम यहाँ पे 5 को लिख देंगे। अब दोस्तों यह हो गया 405। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1,64,025 का वर्गमूल जो कि 405 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार, तो दोस्तों इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम यह करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक लंबी सी लकीर खींच के रूट का निशान दे देंगे, और जिस संख्या का वर्गमूल निकाले उस संख्या को इसके नीचे हम लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल कौन सी संख्या के निकाले हैं, तो यहाँ पर वो संख्या दिख रहा है, तो उस संख्या को सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे 16, 40, 25। और दोस्तों इसका वर्गमूल निकल के क्या आया है, तो इसका वर्गमूल आप देख सकते हैं जो कि 400 हमें 5 आया है। तो 405 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।